नमस्कार साथियों हर बार की तरह इस बार भी 25 क्वेश्चंस का सेट लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि हर एक वीडियो, हर एक सीरीज जो 25 क्वेश्चंस का सेट है, आप सबों को मील का पत्थर साबित हो रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का जो विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। पेरीपल्स ऑफ द इरीथ्रयन सी किसने लिखी? पेरीपल्स ऑफ द इरीथ्रयन सी किसने लिखी? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। पेरीपल्स ऑफ द इरीथ्रयन, ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की गांधार शैली कुषाणों के समय में फली फूली। तो कला की जो गांधार शैली है, कुषाणों के समय में फली फूली माने वृद्धि हुई उस शैली में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा कश्मीर में आयोजित की गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्वा। शुंग वंश के बाद कण्वा वंश ने भारत पर राज किया। शुंग वंश के बाद कण्वा वंश ने भारत पर राज किया। दोस्तों, शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत का राज किया? कण्वा वंश ने। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की एक प्रमुख विशेषता थी नगरों का क्रमिक पतन। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, ताम्रलिप्त, भड़ोच, कैम्ब। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में उपज का छठा भाग। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठवां भाग। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठवां भाग। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? गुप्त। भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त की जो देन थी वह अत्यधिक थी। इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने पहली बार यह बताया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है।
आर्यभट्ट प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी, यह वर्णन किया था, यह बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत, सौमील, शौनक और शूद्रक। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही ऑप्शन होगा। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा। चीनी यात्री वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कवि बाण निवासी था पाटलिपुत्र का। कवि बाण निवासी था पाटलिपुत्र का। चीनी यात्री इति संग ने बिहार का भ्रमण किया। 405, 635, 637 उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री इति संग ने बिहार का भ्रमण किया। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चीनी यात्री वेनसांग ने 671 या 672 ईस्वी में, जब वह एक युवक था, 27 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 671 से 672, जो कि नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा की। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। महेंद्रादित्य थी। वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? बालपुत्र देव। बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी। बालपुत्र देव। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। खजुराहो के मंदिर के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। दोस्तों, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल है। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्री ज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे। यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक धर्मपाल था। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब। कदम्ब का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। कदम्ब का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है।
दोस्तों यहीं पे हमारा 25 क्वेश्चंस का सेट समाप्त होता है। अगला क्वेश्चंस जो कि केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ, बहुत जल्द आपके बीच लेकर मैं उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर वाचिंग। हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।